नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। संसद के सत्र में केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आने वाली है। इसको लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में पूरे देश का माहौल गर्म है, लेकिन संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हंगामे के बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा देखने को मिला। जमीन, मंदिर, सड़क और सरकारी दफ्तरों के बाद अब वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराने कॉलेज को अपनी जमीन बताते हुए उसके मालिकाना हक पर अपना दावा ठोक दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। जमीन, मंदिर, सड़क, दफ्तर के बाद कॉलेज। 115 साल पुराने कॉलेज पर वक्फ ने ठोका दावा। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कसेगी लगाम। क्या जल्द होगा वक्फ बोर्ड का खात्मा? संसद के सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मचे सियासी हंगामे के बीच वक्फ बोर्ड ने एक बार और चौंकाने वाला दावा किया है। ऐसे में वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इस कॉलेज पर भी अपना दावा ठोक दिया है। वहीं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जब 115 साल पुराने कॉलेज पर अपना दावा ठोका तो आसपास के लोगों ने हैरानी जताते हुए वक्फ के नोटिस को गलत बताया है। मानो मनमानी पर उतर आए वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर से ऐसी मांग की है जिस पर लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद कॉलेज के टीचरों और छात्रों में आक्रोश फैला हुआ है, वो गुस्से में है। वहीं बीते कुछ दिन पहले ही कॉलेज के स्थापना दिवस पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे। उन्होंने आने वाले समय में इसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50 एकड़ भूमि होनी आवश्यक है, जबकि यूपी कॉलेज के पास पहले से ही 100 एकड़ जमीन उपलब्ध है। स्थापना दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तैयारी कीजिए, पूरा कॉलेज जल्द ही विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के दावे के बाद इस कॉलेज का मुद्दा गर्मा गया है। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन पर अपना हक जताते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कॉलेज की संपत्ति को सुन्नी वक्फ बोर्ड से अटैच होने की बात कही गई है। इस दावे से जुड़ा नोटिस 2018 में ही दे दिया गया था, लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर ये मुद्दा क्यों चर्चा में है, ये सवाल है। क्योंकि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज की 100 एकड़ जमीन पर सालों पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया दावा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी पुराना नोटिस वायरल होने के बाद यूपी कॉलेज की जमीन के मालिकाना हक पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से बयान जारी कर साफ कर दिया गया है कि मामला पुराना है और इसे निस्तारित किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को भेजा नोटिस से कॉलेज में मचा हड़कंप। दरअसल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव आले अतीक ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत 2018 में कॉलेज प्रबंधक को नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि वसीम अहमद निवासी भोजी बीर तहसील सदर वाराणसी ने कहा है कि ग्राम छोटी मस्जिद नवाब टोक मजारात हुजरा उदय प्रताप कॉलेज भोजी बीर की संपत्ति कॉलेज के नियंत्रण में है। इसे सुन्नी बोर्ड कार्यालय में रजिस्टर्ड कराया जाए। नोटिस में आगे कहा गया है कि 15 दिन में जवाब दे, इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की बात नहीं सुनी जाएगी। इसका जवाब देते हुए उदय प्रताप शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने कहा था कि यूपी कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई है। कॉलेज की जमीन एंडोमेंट ट्रस्ट की है और चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत आधार साल के बाद ट्रस्ट की जमीन पर किसी का मालिकाना हक खुद समाप्त हो जाता है। तत्कालीन सचिव के इस जवाब के बाद वक्फ बोर्ड से कोई नोटिस नहीं आई। वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज के परिसर में स्थित अवैध मस्जिद और मजार और उससे सटी जमीनों पर अपना दावा किया था। मस्जिद और मजार का निर्माण पिछली सरकार की शह पर किया गया था। यह निर्माण पूरी तरह अवैध है, लेकिन मस्जिद परिसर में रहकर नमाज अदा करने वालों का कहना है कि मस्जिद तो कॉलेज से पुरानी है, मजार भी बहुत पुरानी है और कॉलेज मस्जिद की जमीन पर बना है। 500 एकड़ में फैला यूपी कॉलेज। 115 साल पुराने कॉलेज पर वक्फ का दावा। आगे बढ़ने से पहले कॉलेज के बारे में यानी कि इतिहास के बारे में जानते हैं। यूपी कॉलेज करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है। इसके द्वारा प्रदेश में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, रानी मुरार बालिका स्कूल, राजश्री शिशु विहार, राजश्री पब्लिक स्कूल संचालित किया जाता है।
इन सब में करीब 20,000 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। परिसर के नजदीक ही एक मस्जिद भी है जहां मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करते हैं। उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना लगभग 115 साल पहले 1909 में भिनगा बहराइच यानी कि उत्तर प्रदेश के राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव ने की थी। ये एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है। साल 1886 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव ने 25 नवंबर 1909 को वाराणसी में हैवेट क्षत्रिय हाई स्कूल की स्थापना की। आगे चलकर ये उदय प्रताप सिंह स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने 1909 में ही उदय प्रताप कॉलेज एंड हैवेट क्षत्रिय स्कूल एंडोमेंट ट्रस्ट का गठन किया था। इसके तहत ये कॉलेज संचालित है। वहीं बुधवार 27 नवंबर को यूपी कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कॉलेज को नोटिस आई थी, जिसका जवाब दे दिया गया है। इस कॉलेज की स्थापना एंडोमेंट ट्रस्ट के द्वारा की गई है। ट्रस्ट की जमीन ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। नोटिस 6 दिसंबर 2018 को भेजा गया था। इसका जवाब 21 दिसंबर 2018 को दे दिया गया था। कहा गया था कि यह ट्रस्ट द्वारा संचालित है, इसीलिए इस पर किसी का मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। डीके सिंह ने आगे कहा कि इसके बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने छोटी मस्जिद नवाब चौक मुजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था। और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना एंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की जमीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रिंसिपल के रूप में 1 नवंबर 2001 को कार्यभार संभालने वाले डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि इस मामले का उन्होंने संज्ञान लिया था। उन्होंने आगे कहा कि कार्यभार संभालने के बाद हमारे छात्रों ने बताया कि कुछ लोग मस्जिद में निर्माण कार्य करा रहे हैं। वो लोग निर्माण करने के लिए रात में बालू और सीमेंट लेकर जबरदस्ती आ रहे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इसका विरोध किया था। प्रिंसिपल ने आगे बताया कि उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी और निर्माण सामग्री को मस्जिद से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि इसके कुछ दिनों बाद एक्शन लिया गया और सूचना मिली कि कॉलेज की बिजली लाइन से मस्जिद में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। इसका बिजली बिल कॉलेज को देना पड़ता था। प्रिंसिपल ने बताया कि लगभग 1 साल पहले हमने मस्जिद का बिजली कनेक्शन कटवा दिया है और उनको अपना कनेक्शन लेने के लिए कह दिया गया है, लेकिन अब वो नया कनेक्शन नहीं ले पा रहे। उन्हें नया कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो है जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने लिखित में जो है अवगत करा दिया था। उसके बाद ये कार्य नहीं हुआ। बिजली अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कनेक्शन से ही ले रहे थे, इसको भी हमने कटवा दिया है और वर्तमान में कह दिया है कि अपना कनेक्शन लीजिए। कनेक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए नहीं ले पा रहे कि उनके पास कोई भी दस्तावेज उस जमीन से संबंधित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक उदय प्रताप कॉलेज परिसर में मस्जिद और मजार का निर्माण समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की शह पर किया गया था। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि निर्माण पूरी तरह अवैध है। कहा जाता है कि परिसर में स्थित मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं। वहीं मजार के पास एक व्यक्ति हमेशा रहता है। उसका दावा है कि मस्जिद तो कॉलेज से भी पुरानी है। वहीं अचानक से एक बार फिर इस मामले में तूल पकड़ा है। यूपी कॉलेज की जमीन पर वक्फ बोर्ड का ये दावा अब चर्चा में बना है और तब चर्चा में आया जब संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने की चर्चा हो रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुराने और वर्तमान छात्रों में का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कॉलेज के छात्र गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में हम कॉलेज की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होने देंगे। फिलहाल इस विवाद में आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वक्फ के नाम पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रतिष्ठित कॉलेज को नोटिस दिए जाने को लेकर वक्फ बोर्ड पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ऐसे गौरवशाली कॉलेज पर वक्फ बोर्ड का दावा करना राजा उदय प्रताप सिंह के सपने के साथ खिलवाड़ जैसा है। ट्रस्ट और अभी के छात्र इसका कड़ा विरोध करते रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनका ये सब कहना है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।